अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अखंड मंथन समाचार। जब से चीन से सारा निवेश भारत में आने का समाचार फैला है, तब से चीन का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इसी कारण वह भारत को सीमा संबंधी विवाद में उलझाता जा रहा है। वर्तमान समय में लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के विवाद को अभी तक तो बातचीत से सुलझा लिया गया है, किंतु ये विषय आगे और भड़क सकता है। चीन ने सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती एवं बड़ी संख्या में मोटर बोट भी तैनात किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। चीन ऐसा षड्यंत्र उस समय रच रहा है जब पूरा संसार कोरोना से युद्ध लड़ रहा है। चीन अब नेपाल को भी भारत के विरुद्ध भड़का रहा है। माना जा रहा है कि लिपुलेख मामले में नेपाल को उकसाने में भी चीन का हाथ है। वैसे तो भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच नोकझोंक और टकराव आम बात है। सीमा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, इसीलिए पेट्रोलिंग के दौरान जब भी दोनों देशों के सैनिकों का आमना सामना होता है तो उनमें हल्की नोकझोंक होती रहती है। लेकिन इस बार का टकराव गंभीर रूप लेता जा रहा है। टकराव के पश्चात चीन ने अपनी ओर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। चीन के सैनिक इस सप्ताह उसी क्षेत्र में सैन्य अभ्यास कर रहे थे। भारी हथियारों, सैन्य साजो सामानों को भी चीन ने बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। ये भी माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने पैंगोंग त्सो लेक के किनारे अपनी अपनी पोजीशन भी ले ली है और मोटर बोट के माध्यम से आक्रामक गश्ती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने जो अस्थायी ढांचे बना रखे थे, उन्हें भी चीनी सेना ने नुकसान पहुंचाया है। गलवान में जहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव हुआ है, वहां चीन के सैनिक अब भी तैनात हैं। अब भारत ने भी सैनिकों के जमावड़े को बढ़ा दिया है। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके अनुसार गलवान में टकराव वाले स्थान के निकट 4 किलोमीटर के क्षेत्र में चीन ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। सूत्रों के अनुसार चीनी सैनिकों का संभावित निशाना दरबुक-शियोक दौलत बेग ओल्डी यानी DBO रोड हो सकता है, जिसे भारत ने पिछले साल बनाया है। ये रोड सब सेक्टर नॉर्थ के लिए जीवन रेखा की तरह है। यद्यपि चीन को किसी भी तरह की हिमाकत से रोकने के लिए भारत ने भी पर्याप्त संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी है। सूत्रों के अनुसार जमीनी स्थिति 1962 से बिल्कुल अलग है, जब चीनी सेना अधिक संख्या के कारण भारत पर भारी पड़ी थी। बताया जा रहा है कि गलवान एरिया में रोड और पुल बनने से चीनी पक्ष नाखुश है। भारतीय सुरक्षा बल पुल और रोड का प्रयोग पेट्रोलिंग के लिए कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच विवाद को उच्च स्तर पर बातचीत के माध्यम से हल करने की प्रयास किए जा रहे हैं। यद्यपि चीनी मीडिया की हालिया टिप्पणियां बताती हैं कि चीन आक्रामक तेवर अपनाते हुए इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को और भी सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है। वैसे जहां टकराव हुआ था, वहां पर चीन की ओर से 80 से भी अधिक टेंट लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त चीन की ओर से अस्थायी डिफेंसिव पोजीशन भी तैयार कर ली गई है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने गलवान नदी के निकट रीइंफोर्समेंट भी तैयार कर लिया है। इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन में मोदी सरकार के लिए कड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। यदि स्थितियां ऐसे ही अनियंत्रित होती रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब भारत को एक साथ कोरोना और चीन दोनों से लड़ाई लड़नी पड़े। तो ये था भारत और चीन सीमा पर उपजे विवाद को लेकर हमारा ये ताज़ा अपडेट। आशा करते हैं कि इस समाचार से भी आपको एक नई जानकारी मिली होगी। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्प समय में अधिक समाचार, यही है हमारा उद्देश्य। धन्यवाद हमारा ये विशेष प्रसारण देखने के लिए। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के पश्चात एक नवीन समाचार के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।